जो आने वाले दिनों में अब आप पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देंगी या फिर आप कोई फिल्म में पर ध्यान देंगी, कोई म्यूजिक वीडियो का ध्यान देंगे, आप बताइए अब हमें किस अंदाज में, किस अवतार में दिखाई देंगी सोनाली? देखिए मैं शुरू से ही जैसे आपको बताया कि दोनों चीज़ें मेरी हमेशा साथ साथ चली हैं और अभी भी मैं चाहती हूँ कि राजनीति के साथ साथ इसको भी मैं कंटिन्यू करूँ और अभी मुझे लगता है कि मुझे समय यहाँ देना चाहिए, इस फील्ड को थोड़ा ज़्यादा और देना चाहिए क्योंकि जो मेरे मन के अंदर जो छुपा हुआ था, जिस तरह से मैंने सलमान जी को लेके डांस की बात कही और उन्होंने मुझे हर वीकेंड पे अपने गानों पे डांस करवाया और उन्होंने तारीफ़ की उन्होंने जैसे एजाज उनके साथ ग्रुप डांसर थे, कई जगहों पे विदेशों में जाके एजाज जी ने उनके साथ ग्रुप में डांस किया है। तो उन्होंने एजाज जी को भी कहा कि अरे एजाज तुमने पानी तक नहीं मांगा, सोनाली जी ने डांस किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बात है सलमान जी का कहना। तो मुझे लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है और मुझे अपने आप पे, जो मैं आज तक समाज सेवा से जुड़ी हूँ, अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दे पाई। तो आप लोगों को मेरा लुक चेंज लग रहा होगा, तो मैंने अपना लुक, कल मैं पार्लर गई, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं कल पार्लर भी गई हूँ, अपना लुक में थोड़ा चेंज किया है और मैं सच में करने वाली हूँ, अच्छा करने वाली हूँ। मैं जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ, अपना वेट थोड़ा कम करूँगी, अपने आप को और फिट करूँगी और इस फील्ड के लिए अच्छा काम करने वाली हूँ और मुझे ऑफ़र भी आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और जैसे हार्डी संधू जो गए थे तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सोनाल जी आप बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ठीक ठाक भी दिखती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत डांस भी आता है और मैं जैसे मुझे अच्छा काम मिला तो मैं वो सब करने वाली हूँ, छोड़ूंगी नहीं अब। सोनाली जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल करियर से आती हैं, इससे भी मेरा एक सवाल है कि अभी कल अगर आप देखते रहे, कल जो कुछ भी हुआ था पंजाब के, क्या हरियाणा से आती है, पंजाब के किसानों ने जो कुछ भी किया, लाल किले पर उन्होंने अच्छे तरीके से झंडा फहराया पूरे देश में, इस तरह की बात आप कैसे देखती हैं? आप मानती हैं कि एक देखिए आप करना एक अलग है, एक इस तरह से जाके लाल किले पर झंडा फहराना इस तरह से कितना सही है आपके अनुसार? देखिए इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं और आज जहाँ मैं बैठी हूँ दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ होती तो इन सवालों का ज़रूर जवाब देती आपको, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार भी है और मैं किसान की बेटी हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में रही हूँ। मैंने 33 दिन और 10 दिन में क्वारंटाइन रही, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकले। जब तक मैं चीज़ों को समझूंगी नहीं, मैं हरियाणा नहीं जाऊंगी, तो मैं तब तक मैं इन सवालों के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए द लास्ट क्वेश्चन बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि अगर आप 2 हफ्ते में भी evict हो जाती तो आप खुश थी, अभी भी जब आप evict हुई आप खुश हैं। तो बिल्कुल। क्या जब आप शो के अंदर गई थी आप में वो जीतने का जज्बा है, वो जीतने की इच्छा नहीं थी? बिल्कुल थी इच्छा और मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मैं मेरी खूबियों से, जो मेरी अच्छाई है, उनसे मैं लोगों का दिल जीत पाऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है इस शो में लोग अच्छे लोगों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं इस शो में। मुझे ऐसे लगता है कहीं न कहीं और मुझे, मैं आज भी कहती हूँ, इस शो में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस शो में मुझे बुलाया गया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा, अगर मैं मेरी बेटी ने भी कुछ कहा था कि मम्मा आप सबसे प्यार से रहते हो, कोई कुछ कहता है तो दुखी हो जाते हो, आप 1 हफ्ता ही रहोगे। और उसने कहा भी आने के बाद कि मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो, आप तो 33 दिन रहे हो, तो ये आपकी उपलब्धि है। इसमें मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि मैं 33 दिन बिग बॉस के घर में रह के आई हूँ। मुझे सच में नहीं लगता था कि मैं 33 दिन रुक पाऊंगी। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद।